नमस्कार और स्वागत है आज की इस गहरी पड़ताल में। आज हमारे पास है भारत सरकार के डाक विभाग का एक दस्तावेज। ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी CEPT ने जारी किया है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब SOP जी। और ये SOP एक बहुत ही क्या कहते हैं विशिष्ट तकनीकी और ऑपरेशनल चुनौती पर फोकस करता है। वो कैश ऑन डिलीवरी COD आइटम्स का डेटा मिलना। खास तौर पे जब वो एक सिस्टम मतलब CSI में बुक होती हैं हाँ, और डिलीवरी के लिए दूसरे सिस्टम एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी APT में मिलती हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया पोस्ट जैसी इतनी बड़ी संस्था वो कैसे अलग अलग टेक सिस्टम्स के बीच डेटा का स्मूथ फ्लो पक्का करती है, खासकर जब COD जैसे फाइनेंशियल लेन देन शामिल हों। तो हमारी कोशिश आज इस SOP के जरिए इस प्रक्रिया को समझने की है। हाँ, तो जो मुख्य मुद्दा है वो तब उठता है जब CSI ऑफिस में बुक हुई कोई COD चीज APT वाले ऑफिस पहुंचती है डिलीवरी के लिए और उसका डेटा, खासतौर पे वो COD अमाउंट, सिस्टम में दिखता ही नहीं। तो देखते हैं कि SOP इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कदम बताता है। देखिए, SOP पहले तो ये कहता है कि सिद्धांत रूप में सभी COD आइटम्स का बुकिंग डेटा अब अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब या तो ये हो सकता है कि वो आइटम पहले ही रिसीव हो चुका था और डिपॉजिट में रखा गया था, या फिर शायद डेटा सिंक में ही कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। SOP ये भी कहता है कि आर्टिकल को फिर से बीट में इनवॉइस करें, मतलब उसे दोबारा डिलीवरी रूट के लिए असाइन करना है। हाँ, और यहीं पर ये थोड़ा दिलचस्प हो जाता है ना। SOP एक खास सोल्यूशन पर जोर देता है, APT सिस्टम में एक डेटा एंट्री बटन पर क्लिक करना। जी और कहा गया है कि इससे डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। हाँ, ये एक तरह का समझिए रीसिंक ट्रिगर जैसा है। ये थोड़ा अजीब है कि ये पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है, एक बटन दबाना पड़ता है। हाँ, लेकिन शायद ये कंट्रोल देने के लिए हो। और इससे भी जरूरी बात, SOP साफ साफ और सख्ती से कहता है कि COD आइटम्स के लिए किसी भी तरह का मैनुअल मॉडिफिकेशन, मतलब हाथ से कोई बदलाव करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जी हाँ, ये दिखाता है कि फाइनेंशियल एक्यूरेसी और सिस्टम की इंटेग्रिटी को कितनी ज्यादा अहमियत दी गई है। मानवीय भूल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। ये तो वाकई बहुत सख्त नियम है। SOP कुछ और चेतावनियां भी देता है। जैसे अगर अमाउंट पहले से दिख रहा है तो फिर ये डेटा फैच वाला बटन यूज ना करें। हाँ बिल्कुल, डुप्लीकेशन से बचने के लिए शायद। और सिर्फ इसलिए कि डेटा गायब है, आइटम को वापस नहीं भेजना है जब तक कि सिस्टम में वो RTS वाला फ्लैग यानी रिटर्न टू सेंडर का निशान अपडेट ना हो जाए। सही कहा। और ये भी चेक करना है कि COD राशि टू बी इनवॉइस स्क्रीन में आ रही है या नहीं। लेकिन हाँ, ये डेटा एंट्री बटन कोई जादू की छड़ी नहीं है। SOP ये भी बताता है कि अगर इस बटन को क्लिक करने के बाद भी राशि शून्य दिखे या गलत दिखे या पाने वाले का पता ना हो या डेटा आए ही ना, तो क्या करना है। अच्छा, हाँ? तो फिर क्या? तब फिर ट्रबल शूटिंग के कदम उठाने पड़ेंगे। इसमें नेटवर्क कनेक्शन की जांच करना शामिल है, जो शायद ये बताता है कि कनेक्टिविटी भी कभी कभार एक इशू हो सकती है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो कहीं भी हो सकती है। जी, और अगर प्रॉब्लम फिर भी बनी रहती है तो फिर सर्विस डेस्क पर टिकट रेज करना होगा, स्क्रीनशॉट और वो आर्टिकल नंबर के साथ पूरी डिटेल देनी होगी।